अटल बिहारी वाजपेयी, ये नाम सुनते ही इंडियन पॉलिटिक्स की याद आती है। उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ था। एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे वाजपेयी जी के पिता कृष्णा बिहारी वाजपेयी एक स्कूल टीचर थे। उनकी मां कृष्णा देवी ने उन्हें अच्छे संस्कार दिए। वाजपेयी जी का बचपन सरलता और ज्ञान की खोज में बीता। वाजपेयी जी की शुरुआती पढ़ाई ग्वालियर के सरस्वती शिशु मंदिर में हुई। बाद में उन्होंने विक्टोरिया कॉलेज, जिसे अब लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जाना जाता है, में दाखिला लिया। यहीं से उनकी पढ़ाई में रुचि और भी बाज गई। हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत हर भाषा में वो बहुत अच्छे थे। कॉलेज के दिनों में ही वाजपेयी जी को डिबेट और भाषण देने का शौक लग गया। उन्होंने कानपुर के डीएवी कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री ली। इस दौरान भारत की आजादी की लड़ाई और उस समय के हालात देखकर वाजपेयी जी की राजनीति में रुचि और भी आज गई। वो छात्र आंदोलनों में हिस्सा लेने लगे और 1940 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस में शामिल हो गए। पढ़ाई के साथ साथ वाजपेयी जी समाज सेवा में भी बहुत सक्रिय थे। उन्होंने आर्य समाज के युवा संगठन आर्य कुमार सभा ज्वाइन कर ली, जिससे उनके राष्ट्रवादी विचारों को और बल मिला। आगे चलकर यही अनुभव वाजपेयी जी को एक ऐसे नेता के रूप में निखारने वाले थे जो भारत की राजनीति पर अपनी एक अलग पहचान बनाएगा। 1947 में भारत की आजादी के साथ ही वाजपेयी जी ने सक्रिय राजनीति में कदम रख दिया। वे आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए और 1951 में स्थापित भारतीय जनसंघ यानी बीजेएस के साथ जुड़ गए। अपनी वाक्पटुता और भाषण कला के दम पर वे पार्टी में जल्द ही एक जाना पहचाना नाम बन गए। 1957 में उन्हें उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से लोकसभा यानी संसद के निचले सदन के लिए पहली बार चुना गया। वाजपेयी जी के पार्लियामेंट्री भाषण उनकी स्पष्टता, दृढ़ विश्वास और तेज बुद्धि के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने साथियों और विरोधियों दोनों का सम्मान अर्जित किया। 1960 और 70 के दशक में वाजपेयी जी ने बीजेएस की विचारधारा को आकार देने और इसका विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 1968 से 1973 तक पार्टी अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान वाजपेयी जी उन विपक्षी नेताओं में शामिल थे जिन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। आपातकाल के बाद बीजेएस का अन्य दलों के साथ विलय होकर जनता पार्टी बनी, जो 1977 में सत्ता में आई। वाजपेयी जी ने मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार में विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। विदेश मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल को पाकिस्तान और चीन के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के उनके प्रयासों के लिए जाना जाता है। 1980 में वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक बने, जो जनता पार्टी के अवशेषों से उभरी थी। उन्होंने विकास और परिवर्तन के दौर में बीजेपी का नेतृत्व किया, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और आर्थिक उदारीकरण के मिश्रण की वकालत की। वाजपेयी जी की राजनीतिक कुशाग्रता और लोकप्रियता 1998 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति के साथ चरम पर पहुंच गई। उन्होंने एक गठबंधन सरकार, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का नेतृत्व किया, जिसने राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक प्रगति के युग की शुरुआत की। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में महत्वपूर्ण उपलब्धियां देखने को मिली, जिनमें 1998 में ऐतिहासिक पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण शामिल है, जिसने भारत को एक परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। वाजपेयी जी ने स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क जैसी महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं भी शुरू की, जिसने भारत में सड़क संपर्क में क्रांति ला दी। वाजपेयी जी की सरकार ने भारत के फॉरेनी संबंधों को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने पाकिस्तान के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के प्रयास किए, जिसका समापन 1999 में ऐतिहासिक लाहौर घोषणा के रूप में हुआ। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को भी बढ़ाया। राजनीति से परे वाजपेयी एक प्रसिद्ध कवि और लेखक भी थे। उनकी रचनाएं, जो अक्सर देशभक्ति और मानवतावाद से ओतप्रोत होती थीं, व्यापक दर्शकों के साथ गूंजती थीं। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू, मेरा परिचय जैसी उनकी कविताओं ने भारतीय पहचान के सार को उकेरा। मेरी 51 कविताएं और क्या खोया क्या पाया जैसे उनके कविता संग्रह साहित्यिक खजाने माने जाते हैं। भारत और दुनिया के प्रति वाजपेयी जी के योगदान को व्यापक रूप से सराहा गया। उन्हें 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
एक राजनेता, कवि और ह्यूमैनिटेरियनिज्म के रूप में उनकी विरासत आज भी भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती है। 16 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की आयु में अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हो गया। उनके निधन पर पूरे भारत और दुनिया में लाखों लोगों ने शोक व्यक्त किया। उन्हें एक दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने लोकतंत्र, संवाद और शांति के मूल्यों को कायम रखते हुए भारत को प्रगति और समृद्धि की ओर अग्रसर किया। उनका जीवन और विरासत उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं जो एक बेहतर कल के लिए प्रयास करते हैं।